स्वामी विवेकानंद ने कहा था, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। तो आज मैं तुमसे कहता हूं, खुद को इतना बदलो कि दुनिया हैरान रह जाए। जी हां, बदलो, लेकिन यह बदलाव कोई छोटा मोटा नहीं। ये वो बदलाव है जो तुम्हारे सपनों को हकीकत में बदल देगा। ये वो बदलाव है जो तुम्हारी कमजोरियों को ताकत में ढाल देगा। ये वो बदलाव है जो तुम्हें एक ऐसी शख्सियत बना देगा कि लोग तुम्हें देखकर कहें, ये वही इंसान है क्या? ये कैसे इतना बदल गया? लेकिन सवाल यह है, क्या तुम तैयार हो? क्या तुम में वो हिम्मत है कि तुम खुद को नया जन्म दे सको? देखिए दोस्तों, जिंदगी एक मौका है, ये कोई रिहर्सल नहीं है। तुम्हारे पास सिर्फ यही एक बार है, ये एक पल, ये एक सांस। और अगर तुम इसे यूं ही गुजरने दोगे, अगर तुम इसे बहानों में, डर में या आलस में घंवा दोगे, तो फिर क्या बचेगा? स्वामी जी कहते थे कि इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी उसका खुद पर विश्वास न करना है। तुम खुद को छोटा क्यों समझते हो? तुम वो नहीं हो जो लोग तुम्हें बताते हैं। तुम वो नहीं हो जो तुम्हारी नाकामियां तुम्हें साबित करना चाहती है। तुम वो हो जो तुम बनना चाहते हो। अगर आज तुम फैसला कर लो कि अब बस बहुत हुआ, अब मैं अपनी जिंदगी को अपने हाथों में लूंगा, अब मैं हर उस चीज को पीछे छोड़ दूंगा जो मुझे रोकती है, तो क्या होगा? क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम वो कर सकते हो जो तुमने कभी सोचा भी नहीं था? मैं तुम्हें एक सच बताऊं, तुम में वो शक्ति है, वो शक्ति जो पहाड़ों को हिला सकती है, वो शक्ति जो तूफानों को शांत कर सकती है। लेकिन वो शक्ति तब तक सोई रहेगी जब तक तुम उसे जगाओगे नहीं। अब तुम कहोगे, लेकिन बदलाव इतना आसान नहीं है, मेरे सामने इतनी मुश्किलें हैं, मेरे पास समय नहीं, मेरे पास कुछ भी नहीं है जो चाहिए, मेरे पास वो नहीं जो औरों के पास है। मेरे दोस्तों, ये सब तुम्हारे फालतू बहाने हैं, और ये बहाने तुम्हें जिंदगी में एक कदम भी आगे नहीं बढ़ने देंगे। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, शक्ति ही जीवन है, कमजोरी ही मृत्यु। तुम्हारी हर मुश्किल तुम्हें मजबूत बनाने के लिए है, हर रुकावट तुम्हें ऊंचा उठाने के लिए है, हर असफलता तुम्हें सिखाने के लिए है। ये मत सोचो कि तुम्हारे पास क्या नहीं है, ये देखो कि तुम्हारे पास क्या है। तुम्हारे पास एक मन है, एक दिल है, एक जोश है, और ये काफी है। अब थोड़ा गहराई में चलते हैं। बदलाव का मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ बाहर से बदलना है? नए कपड़े पहनना, नई आदतें डालना? नहीं दोस्त, असली बदलाव भीतर से शुरू होता है। जब तुम अपने विचारों को बदलते हो, जब तुम अपने डर को हौसले में बदलते हो, जब तुम अपने डर को भरोसे में बदलते हो, तब असली बदलाव होता है। और यह बदलाव आसान नहीं है, इसमें मेहनत लगती है, इसमें त्याग लगता है, इसमें दर्द भी होता है। लेकिन क्या तुम जानते हो, यह दर्द तुम्हें कमजोर नहीं बनाता, यह तुम्हें तपाता है, जैसे सोने को आग में दबाया जाता है। मैं तुमसे कहता हूं, अपने आप को एक लक्ष्य दो, एक ऐसा लक्ष्य जो तुम्हें सुबह बिस्तर से उठने के लिए मजबूर कर दे, एक ऐसा लक्ष्य जो तुम्हें रात को सोने न दे, और फिर उस लक्ष्य के पीछे पड़ जाओ। कोई बहाना नहीं, कोई रुकावट नहीं। स्वामी जी कहते थे, एक विचार लो, उसे अपनी जिंदगी बना दो, उसके बारे में सोचो, उसके सपने देखो, उसे जियो। जब तुम किसी एक चीज के लिए पूरी तरह समर्पित हो जाओगे, तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकेगी। जब तुम बदलना शुरू करोगे, तो क्या होगा? पहले तो लोग हंसेंगे, वो कहेंगे, ये क्या कर रहा है, ये तो पहले ऐसा नहीं था। लेकिन तुम रुकना नहीं, फिर वो चुप हो जाएंगे। और जब तुम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते जाओगे, तो वही लोग जो कभी तुम पर हंसते थे, वो हैरान होकर पूछेंगे, ये कैसे कर लिया? और उस दिन तुम्हें एहसास होगा कि तुमने खुद को कितना बदल लिया। लेकिन यह सब तभी होगा जब तुम अभी शुरू करोगे। हां, अभी, इसी पल। ये मत सोचो कि कल करूंगा, अगले हफ्ते करूंगा। कल कभी नहीं आता। जो है वो आज है, जो है वो अभी है। आज से आप लोग एक कदम आगे बढ़ाओ, चाहे वो छोटा ही क्यों ना हो। एक किताब पढ़ो, एक नई स्किल सीखो, अपने डर से लड़ो, बस शुरू करो। क्योंकि शुरुआत ही वो चिंगारी है जो आग बन जाती है। मैं तुम्हें एक और बात बताऊं, तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे भीतर वो शक्ति है जो हर महान इंसान के भीतर थी। स्वामी विवेकानंद कहते थे
कि हर आत्मा ईश्वर का अंश है। तुम्हारे भीतर वो अनंत संभावनाएं हैं, बस उन्हें पहचानो। अपने आप को कम मत समझो। तुम साधारण नहीं हो, तुम असाधारण हो। तुम वो कर सकते हो जो दुनिया को बदल दे, लेकिन पहले खुद को बदलो। अब थोड़ा अपने दिल की सुनो। क्या कह रहा है वो? क्या वो तुमसे कुछ करने को नहीं कह रहा? क्या वो तुम्हें नहीं पुकार रहा कि उठो, कुछ करो, अपनी जिंदगी को वैल्यू दो? उस आवाज को दबाओ मत, उसे सुनो, उसे आजाद करो और फिर देखो कि तुम कितना आगे जा सकते हो। मैं तुमसे कहता हूं, हर दिन एक नया मौका है, हर सुबह एक नई शुरुआत है, हर सांस एक नई उम्मीद है। इसे बेकार मत जाने दो। अपने आप को इतना मजबूत बनाओ कि मुश्किलें तुम्हारे सामने घुटने टेक दें। अपने आप को इतना ऊंचा उठाओ कि आसमान भी छोटा लगने लगे। अपने आप को इतना बदलो कि लोग तुम्हें देखकर प्रेरणा लें। और हां, जब तुम थक जाओ, जब तुम्हें लगे कि अब और नहीं हो सकता, तो रुकना मत। उस पल को याद करो जब तुमने शुरू किया था। उस जोश को याद करो, उस सपने को याद करो और फिर से उठो, क्योंकि असली जीत वही है जो हार के बाद मिलती है। स्वामी जी कहते थे, जो गिरता है वही उठता है। तो गिरो, लेकिन उठो, बार बार उठो। अब जब तुमने ये वादा कर लिया है, तो इसे निभाने की जिम्मेदारी भी तुम्हारी है। मैं जानता हूं मन में सवाल उठ रहे होंगे, कहां से शुरू करूं, क्या करूं, कैसे करूं? मेरे दोस्त, जवाब बहुत आसान है। अपने दिल से शुरू करो। अपने उस सपने से शुरू करो जो तुम्हें रातों को सोने न देता हो। वो सपना जो तुम्हारे भीतर कहीं गहरे दबा हुआ है, जिसे तुमने शायद डर की वजह से या लोगों की बातों की वजह से दबा दिया था। उसे बाहर निकालो, उसे हवा दो, उसे जिंदगी दो। स्वामी विवेकानंद कहते थे, जो कुछ भी तुम्हें कमजोर बनाता है उसे त्याग दो। तो आज ये फैसला करो कि तुम अपनी जिंदगी से क्या हटाओगे। क्या वो आलस है जो तुम्हें सुबह उठने से रोकता है? क्या वो डर है जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोकता है? या वो लोग हैं जो तुम्हें नीचे खींचते हैं? जो भी हो, उसे अलविदा कहो, क्योंकि जब तक तुम अपने भीतर की बेकार चीजों को नहीं हटाओगे, तुम उस खूबसूरत इंसान को जगह नहीं दे पाओगे जो तुम बन सकते हो। अब सोचो, अगर तुम हर दिन एक छोटा सा कदम उठाओ, तो 1 साल बाद तुम कहां पहुंच जाओगे? एक छोटी सी आदत, एक छोटा सा बदलाव, बस इतना ही काफी है। सुबह जल्दी उठना शुरू करो, हर दिन कुछ नया सीखो, अपने शरीर को मजबूत करो, अपने मन को शांत करो। ये छोटे छोटे कदम तुम्हें उस बड़े मंजिल तक ले जाएंगे जिसे देखकर लोग हैरान रह जाएंगे। और हां, ये मत भूलो कि बदलाव का मतलब सिर्फ अपने लिए नहीं है। जब तुम बदलते हो तो तुम अपने आसपास की दुनिया को भी बदलते हो। तुम्हारा परिवार, तुम्हारे दोस्त, तुम्हारा समाज, सब पर इसका असर पड़ता है। मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूं, क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारे भीतर कुछ ऐसा है जो दुनिया को देने के लिए बना है? शायद एक विचार, शायद एक हुनर, शायद एक प्रेरणा, लेकिन वो तब तक बाहर नहीं आएगा जब तक तुम खुद को उस काबिल नहीं बनाओगे। स्वामी जी कहते थे, तुम्हारा शरीर मंदिर है और तुम्हारी आत्मा उसका देवता। तो अपने इस मंदिर को संभालो, इसे मजबूत बनाओ, इसे पवित्र बनाओ, क्योंकि जब तक तुम खुद को नहीं संभालोगे, तुम दुनिया को क्या दोगे? अब थोड़ा रुककर अपने आप से बात करो। अपने आप से पूछो, मैं अपनी जिंदगी से क्या चाहता हूं? और जो जवाब आए उसे लिख लो, उसे अपने सामने रखो, उसे अपनी आंखों के सामने हर दिन देखो, क्योंकि जब तक तुम्हारा लक्ष्य तुम्हें साफ नहीं दिखेगा, तुम उस तक पहुंचने का रास्ता नहीं ढूंढ पाओगे। और फिर उस लक्ष्य के लिए मेहनत शुरू करो, दिन रात मेहनत करो, थक जाओ, लेकिन हार मत मानो, क्योंकि मेहनत वो चाबी है जो तुम्हारे सपनों का ताला खोलेगी। मैं तुम्हें एक सच बताऊं, जिंदगी आसान नहीं है, ये कभी आसान नहीं होगी। लेकिन क्या तुम जानते हो, आसान जिंदगी वो नहीं जो तुम चाहते हो। तुम्हें चाहिए एक ऐसी जिंदगी जो तुम्हें चुनौती दे, जो तुम्हें मजबूर करे कि तुम अपने आप को हर दिन बेहतर बनाओ। और जब वो चुनौतियां आई तो उन्हें गले लगाओ। उन्हें डरने की चीज मत समझो, उन्हें सीढ़ी समझो, वो सीढ़ी जो तुम्हें ऊपर ले जाएगी। अब थोड़ा जोश की बात करते हैं। वो जोश जो तुम्हारे भीतर सोया हुआ है, उसे जगाओ। अपने आप को याद दिलाओ कि तुम साधारण नहीं हो। तुम में वो आग है जो दुनिया को जला सकती है, लेकिन अच्छे अर्थ में।
वो आग जो अंधेरे को मिटा सकती है, वो आग जो दूसरों को प्रेरणा दे सकती है, तो उस आग को बुझने मत दो, उसे जलते रहने दो, उसे हर दिन ईंधन दो, अपनी मेहनत से, अपने विश्वास से, अपने हौसले से। और हां, जब तुम आगे बढ़ो तो पीछे मुड़कर मत देखो। जो बीत गया वो बीत गया, जो गलतियां हुई वो सबक थी, जो नाकामियां मिली वो तुम्हारी ताकत थी। अब तुम वही इंसान नहीं हो जो कल थे। तुम नए हो, तुम बेहतर हो, तुम तैयार हो। स्वामी विवेकानंद कहते थे, अतीत को भूल जाओ, भविष्य की चिंता मत करो, वर्तमान में जियो। तो आज को जियो, अभी को जियो, इस पल को जियो। मैं तुमसे एक वादा चाहता हूं कि तुम हर दिन खुद को याद दिलाओगे कि तुम में कितनी ताकत है, कि तुम हर दिन खुद को बताओगे कि तुम हार नहीं मानोगे, कि तुम हर दिन खुद से कहोगे, मैं बदल रहा हूं और मैं रुकने वाला नहीं हूं। और जब वो दिन आएगा जब तुम अपने आप को आईने में देखोगे और कहोगे, हां, मैंने कर दिखाया, उस दिन तुम्हें एहसास होगा कि ये सारी मेहनत, ये सारा संघर्ष, ये सारा बदलाव सब इसके लायक था। तो मेरे दोस्त, अब और इंतजार मत करो, समय तेजी से भाग रहा है, ये मौका फिर नहीं आएगा। उठो, अपने सपनों की ओर दौड़ो, अपने डर को पीछे छोड़ो, अपनी कमजोरियों को कुचल दो और खुद को इतना बदलो कि लोग तुम्हें देखकर कहें, ये इंसान तो कमाल है। दुनिया तुम्हारा इंतजार कर रही है। तुम्हारा हौसला, तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा जोश, ये सब दुनिया को बदल सकता है। लेकिन पहले खुद को बदलो। सोचो एक बार, क्या तुम वही इंसान बनना चाहते हो जो तुम आज हो, या तुम कुछ और बनना चाहते हो, कुछ बड़ा, कुछ अलग, कुछ ऐसा जो तुम्हारी पहचान बन जाए। स्वामी विवेकानंद कहते थे, खुद को कमजोर समझना सबसे बड़ा पाप है। तो आज ये पाप छोड़ दो। आज ये मान लो कि तुम में वो ताकत है जो कुछ भी कर सकती है। लेकिन उस ताकत को बाहर लाने के लिए आपको मेहनत करनी होगी। आपको अपने आप को हर दिन चुनौती देनी होगी। आपको अपने आप को हर दिन साबित करना होगा, खुद से, खुद के लिए। अब थोड़ा अपने अंदर झांको। क्या वो डर अभी भी कहीं छुपा हुआ है? क्या वो शक अभी भी तुम्हें पीछे खींच रहा है? अगर हां, तो उसे बाहर निकालो, उसे सामना करो, उसे कहो, अब तुम मेरे मालिक नहीं हो, अब मैं तुम्हारा मालिक हूं। क्योंकि जब तक तुम अपने डर को हराओगे नहीं, तुम अपनी असली ताकत को कभी नहीं जान पाओगे। और जब तुम उसे हरा दोगे तो तुम्हें एहसास होगा कि वो डर कभी तुमसे बड़ा था ही नहीं। वो तो बस एक छाया था जो तुम्हारे हौसले की रोशनी में गायब हो गया। मैं तुमसे कहता हूं, अपने आप को एक योद्धा समझो। हां, एक योद्धा, क्योंकि जिंदगी एक जंग है और इस जंग में तुम्हें हर दिन लड़ना है। कभी अपने आलस से, कभी अपनी कमजोरियों से, कभी दुनिया की नकारात्मकता से। लेकिन योद्धा वो नहीं जो हार मान लेता है। योद्धा वो है जो हर बार गिरकर उठता है, जो हर बार टूटकर जुड़ता है, जो हर बार हार कर भी जीत की उम्मीद नहीं छोड़ता। तो अपने आप को वो योद्धा बनाओ, अपनी तलवार उठाओ, और वो तलवार है तुम्हारा विश्वास, तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा जोश। अब थोड़ा इस बात पर गौर करो, जब तुम बदलना शुरू करोगे तो सब कुछ एकदम से नहीं बदलेगा। लोग पहले तुम्हें समझ नहीं पाएंगे। शायद वो तुम्हारा मजाक उड़ाए, शायद वो कहें, ये क्या करने की कोशिश कर रहा है, ये तो पहले ऐसा नहीं था। लेकिन तुम्हें उनके शब्दों से डरना नहीं है, क्योंकि ये तुम्हारी जिंदगी है, तुम्हारा सपना है, तुम्हारा रास्ता है। और जो लोग आज तुम पर हंस रहे हैं, वही लोग कल तुमसे प्रेरणा लेंगे। बस तुम रुकना मत, बस तुम चलते रहो। स्वामी जी कहते थे, सच्चाई के लिए अकेले खड़े हो जाओ, चाहे सारी दुनिया तुम्हारे खिलाफ क्यों ना हो। तो अगर तुम्हें लगता है कि तुम सही रास्ते पर हो, तो किसी की परवाह मत करो। अपने लक्ष्य पर नजर रखो, अपने सपने पर भरोसा रखो, और हर दिन उस सपने को हकीकत में बदलने के लिए एक कदम उठाओ। वो कदम छोटा हो सकता है, लेकिन वो मायने रखता है, क्योंकि छोटे कदम ही बड़े सफर को पूरा करते हैं। अब थोड़ा अपने आसपास देखो। क्या तुम्हें नहीं लगता कि दुनिया को तुम जैसे लोगों की जरूरत है? ऐसे लोग जो हिम्मत करें, जो बदलाव लाए, जो दूसरों को प्रेरित करें। तो सिर्फ अपने लिए मत बदलो, अपने परिवार के लिए बदलो, अपने दोस्तों के लिए बदलो, अपने देश के लिए बदलो। क्योंकि जब तुम बदलते हो
तो तुम सिर्फ अपनी जिंदगी नहीं बदलते, तुम दूसरों की जिंदगी में भी रोशनी लाते हो। मैं तुमसे एक और बात कहना चाहता हूं। ये जो बदलाव का सफर है, इसमें धैर्य चाहिए। ये रातों रात नहीं होगा। कभी कभी तुम्हें लगेगा कि कुछ नहीं हो रहा, कभी कभी तुम्हें लगेगा कि शायद तुम गलत रास्ते पर हो, लेकिन उस वक्त हिम्मत मत हारना। उस वक्त अपने आप को याद दिलाना कि हर बड़ा बदलाव वक्त लेता है। हर बड़ी जीत के पीछे एक लंबा संघर्ष होता है और तुम वो संघर्ष करने के लिए बने हो। अपने सीने पर हाथ रखो, अपनी धड़कन महसूस करो। वो धड़कन तुम्हें बता रही है कि तुम जिंदा हो। वो धड़कन तुम्हें बता रही है कि तुम में अभी बहुत कुछ करने की ताकत बाकी है। तो उस ताकत को बाहर लाओ, उस जोश को जगाओ और अपने आप से कहो, मैं कर सकता हूं, मैं करूंगा और मैं रुकूंगा नहीं। ये शब्द तुम्हारी ताकत बनेंगे, ये शब्द तुम्हारा मंत्र बनेंगे। और जब तुम आगे बढ़ो तो ये मत भूलो कि तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे साथ तुम्हारा विश्वास है, तुम्हारे साथ तुम्हारी मेहनत है, तुम्हारे साथ वो अनंत शक्ति है जो हर इंसान के भीतर बसती है। स्वामी विवेकानंद कहते थे, तुम ईश्वर के बच्चे हो, तुम अमर आत्मा हो, तो अपने आप को कभी कमजोर मत समझो, अपने आप को कभी हारा हुआ मत मानो। तुम हारे हुए नहीं हो, तुम जीतने के लिए बने हो। सोचो एक बार, तुम्हारी जिंदगी अभी तक कैसी रही है? क्या तुमने वो किया जो तुम सचमुच करना चाहते थे, या तुम बस बहते चले गए दुनिया की उम्मीदों के साथ, लोगों की बातों के साथ, हालात के साथ? अगर हां, तो आज वो बहाव रोक दो। आज ये तय करो कि अब तुम अपनी जिंदगी की कमान अपने हाथ में लोगे। स्वामी विवेकानंद कहते थे, अपने पैरों पर खड़े हो जाओ और इतने मजबूत बनो कि कोई तुम्हें हिला ना सके। तो आज वो मजबूती चुनो, आज वो हिम्मत अपनाओ। अब थोड़ा अपने सपनों की बात करते हैं। वो सपने जो तुमने बचपन में देखे थे, वो सपने जो शायद वक्त के साथ कहीं दब गए। क्या तुम उन्हें भूल गए हो, या क्या तुमने उन्हें छोड़ दिया ये सोचकर कि वो मुमकिन नहीं है? मेरे दोस्त, मैं तुमसे कहता हूं, वो सपने अभी भी जिंदा हैं। वो तुम्हारे भीतर कहीं सोए हुए हैं। उन्हें जगाओ, उन्हें फिर से देखो, उन्हें फिर से महसूस करो, क्योंकि वो सपने तुम्हारी पहचान है, वो सपने तुम्हारा रास्ता है, और वो सपने ही तुम्हें वो इंसान बनाएंगे जो दुनिया को हैरान कर देगा। अब एक सवाल, क्या तुम तैयार हो उस कीमत को चुकाने के लिए जो बदलाव मांगता है? क्योंकि बदलाव मुफ्त में नहीं आता। इसके लिए त्याग चाहिए, इसके लिए मेहनत चाहिए, इसके लिए वक्त चाहिए। शायद तुम्हें अपनी कुछ आदतें छोड़नी पड़े, शायद तुम्हें कुछ लोगों से दूरी बनानी पड़े, शायद तुम्हें अपनी सुविधाओं से बाहर निकलना पड़े। लेकिन क्या तुम जानते हो, यह त्याग तुम्हें कमजोर नहीं बनाएगा, यह तुम्हें आजाद करेगा, यह तुम्हें हल्का करेगा, यह तुम्हें वो ताकत देगा जो तुम्हें ऊंचा उठाएगी। मैं तुमसे कहता हूं, अपने आप को एक मकसद दो, एक ऐसा मकसद जो तुम्हें हर सुबह जगाए, एक ऐसा मकसद जो तुम्हें हर रात मेहनत करने को मजबूर करे, और फिर उस मकसद के पीछे लग जाओ। कोई बहाना नहीं, कोई शिकायत नहीं, बस मेहनत, बस हौसला। स्वामी जी कहते थे, काम करो और काम करते रहो। तो काम शुरू करो, अपने आप को तराशो, अपने आप को निखारो, अपने आप को वो बनाओ जो तुम हमेशा से बनना चाहते थे। अब थोड़ा अपने दिल की सुनो। क्या वो तुमसे कुछ कह रहा है? क्या वो तुम्हें नहीं बता रहा कि तुम इससे कहीं ज्यादा हो जितना तुम आज हो? उस आवाज को दबाओ मत, उस आवाज को बाहर आने दो, उसे बोलने दो, क्योंकि वो आवाज तुम्हारी सच्चाई है, वो आवाज तुम्हारी शक्ति है। और जब तुम उस आवाज के साथ चलोगे तो कोई तुम्हें रोक नहीं सकेगा। मैं तुम्हें एक सच बताऊं, जिंदगी छोटी है, बहुत छोटी, और ये पल जो अभी तुम्हारे पास हैं, ये फिर नहीं आएंगे। तो इन्हें बेकार मत जाने दो। इन्हें अपने सपनों के लिए इस्तेमाल करो, इन्हें अपनी ताकत के लिए इस्तेमाल करो, इन्हें अपने बदलाव के लिए इस्तेमाल करो। हर दिन, हर घंटा, हर पल इसे अपने लिए जियो, इसे अपने मकसद के लिए जियो। क्योंकि जब ये पल चले जाएंगे तो सिर्फ एक चीज बचेगी, वो जो तुमने किया, वो जो तुमने हासिल किया। अपने आप को आईने में देखो, अपने आप से कहो, मैं तैयार हूं, मैं बदलने के लिए तैयार हूं,
मैं जीतने के लिए तैयार हूं। और फिर उस जोश को अपने काम में डाल दो। उस जोश को अपने हर कदम में दिखाओ। उस जोश को अपनी हर सांस में महसूस करो, क्योंकि जब तक तुम में जोश है तुम में जिंदगी है, और जब तक तुम में जिंदगी है तुम कुछ भी कर सकते हो। स्वामी विवेकानंद कहते थे, विश्वास करो कि तुम में अनंत शक्ति है, तो उस शक्ति पर विश्वास करो, उस शक्ति को अपनाओ, उस शक्ति को दुनिया के सामने लाओ। और जब तुम ऐसा करोगे तो तुम देखोगे कि तुम कितने बड़े हो सकते हो। तुम देखोगे कि तुम कितना कुछ हासिल कर सकते हो। तुम देखोगे कि तुम वो इंसान बन सकते हो जिसे देखकर लोग हैरान रह जाए। अब एक आखिरी बात, ये जो बदलाव का सफर है ये कभी खत्म नहीं होता। हर बार जब तुम एक मंजिल तक पहुंचोगे तुम्हें एक नई मंजिल दिखेगी। हर बार जब तुम एक सपना पूरा करोगे तुम्हें एक नया सपना मिलेगा। और यही जिंदगी की खूबसूरती है, यही तुम्हारी ताकत है। तो इस सफर को जियो और हर कदम पर खुद को बेहतर बनाओ। दोस्तों, अब वो पल आ गया है, अपने सपनों को हकीकत में बदलने का टाइम है। स्वामी विवेकानंद कहते थे, उठो, जागो और ऐसा बदलो कि लोग दंग रह जाए। तुम्हें वो आग है, वो ताकत है, बस उसे बाहर लाओ। आज से शुरू करो, अभी से शुरू करो। मैं हूं तुम्हारा यार बुक बाइट ऑडियो से, जहां हर दिन मिलेगी ऐसी धमाकेदार प्रेरणा। चैनल को सब्सक्राइब करो, एक क्लिक में जुड़ जाओ, अपने दोस्तों को बताओ, साथ मिलकर जोश भरो और चलो खुद को ऐसा बनाओ कि दुनिया देखती रह जाए।